आई हैड नो चॉइस। अब इसका क्या मतलब होता है? आइए सीखते हैं आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ या फॉलो करने के साथ ही शुरुआत कीजिएगा। आई हैड नो चॉइस कहने का मतलब मेरे पास कोई आई हैड नहीं था। क्या नहीं था? कोई विकल्प। आई डिडंट हैव अ चॉइस वो भी कह सकते हैं, या फिर आई हैड नो चॉइस ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आई हैड नो चॉइस बट टू लीव। ये पूरा स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाह रहा था, आप लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जो एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस आप लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, वो उसमें गड़बड़ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक फॉरवर्ड टू के साथ मैंने क्लियरली बोला था कि आपको जो वर्ब अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आईएनजी फॉर्म होता है इस्तेमाल। तो आपने उस पे ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा 1-2 सेंटेंसेस जो गड़बड़ थी कमेंट में। आई डोंट रियली वांट टू हाइलाइट योर मिस्टेक्स, बट प्लीज बी अ लिटिल कॉशियस, क्योंकि लर्निंग कंप्लीट होनी चाहिए। सिमिलरली, आई एम यूज्ड टू वेक अप अर्ली, ये गलत है। यहां पर आपने क्या करना है? वेकिंग अप अर्ली। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में आपको फिर परेशान करेंगी। तो पहली बार में ही बिल्कुल करेक्ट सीख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए उस चीज़ को। सो आई हैड नो चॉइस बट टू लीव, ये टिपिकल तरीका है ये कहने का कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि मैं भाग जाऊं, या फिर सिवाय इसके कि मैं निकल जाऊं। तो जब कभी भी आपको कुछ इस तरीके का कहना हो कि इस काम के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ये करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। टू हैव नो चॉइस बट टू, एंड देन व्हाटएवर द अदर थिंग इज। शी हैड नो चॉइस एक्सेप्ट टेलिंग द ट्रूथ। सच्चाई बताने के अलावा, एक्सेप्ट अलावा, शी हैड नो चॉइस, उसके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। वी हैड नो चॉइस एट दैट मोमेंट, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था उस समय। एट दैट मोमेंट, उस समय पे हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आई हैड नो चॉइस बिकॉज द डेडलाइन वाज क्लोज। जो अंतिम समय होता है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने का, उसे डेडलाइन कहते हैं। काफ़ी नेगेटिव है, इसका ओरिजिन सुनेंगे तो काफ़ी खून खराबे वाला है, लेकिन अब तो खैर डेडलाइन का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी चीज़ ख़त्म करने का जो अंतिम समय होता है, उसको आप डेडलाइन कहते हैं। तो नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, बिकॉज़ द डेडलाइन, जो कोई भी काम करने का अंतिम समय था, वो ख़त्म हो चुका था। ये फॉर्म जमा करने के बारे में हो सकता है, ये किसी चीज़ में अप्लाई करने के बारे में हो सकता है। ही सेड ही हैड नो चॉइस, उसने कहा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब आपकी बारी। एक एग्ज़ाम्पल फटाफट से आप डालिए कमेंट में। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।